गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? चालो तो आज आपणे हिंदी विषय में गद्य 5 एकांकी छे स्वराज्य की नींव। लेखक विष्णु प्रभाकर, पात्र छे एमना लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या, रघुनाथ राव और सेना नायक। तो आज हम स्वराज्य मतलब कि ऐसे अपना राज्य, नींव यानी कि आधार, अपना राज्य प्राप्त करने का एक आधार जो है, एक स्तंभ जो है, वह बनने का प्रयत्न जो नारियां करती हैं, जो स्त्रियां करती हैं, उस स्त्री पात्र में हमारे भारत की सर्वश्रेष्ठ नारी मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, वह स्वराज्य की नींव बनकर, और साथ में जूही और मुंदर स्त्री पात्र जो है, वो कैसे स्वराज्य की नींव बनना चाहती है, वो बात विष्णु प्रभाकर जी ने हमें यहाँ इस एकांकी जो है उसके द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। विष्णु प्रभाकर जो है उसका जन्म मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी हिसार से प्राप्त की। वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के पश्चात वे दिल्ली आए और दिल्ली में रहकर साहित्य सेवा में लग गए। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में स्वदेश प्रेम जो है, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार जो है, उनका प्रमुख विषय बना है। स्वतंत्र की प्राप्ति के पश्चात आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में भी उन्होंने कार्य किया और अपनी लेखन कला के द्वारा जीविका का साधन भी बनाया। प्रस्तुत एकांकी जो है स्वराज्य की नींव, उसमें स्वतंत्रता संग्राम 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के त्याग, उनका संघर्ष का वर्णन जो है वह यहाँ बताया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भूमिका जो बनी है, प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर कैसे बनते हैं, जिनका त्याग है, जिनका तपस्या, जिनका बलिदान जो है, उनके द्वारा उन्होंने स्वराज्य प्राप्त भले न हुआ, लेकिन स्वराज्य, अपना राज्य जो है प्राप्त करने की नींव का पत्थर बनकर ऐसे जनमानस में देश प्रेम और नव जागरण की भावना जगाने की सार्थकता जो है वह समझाई है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का चित्र अंकित किया गया है। कैंप वहीं पर बना हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई जो है वह ऐसे खड़ी है, पर्दा उठता है और लक्ष्मीबाई अपनी सखी, प्रिय सखी जो है जूही, समझे ध्यान से, नजदीक की सखी जूही जो है उसके साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिक वेश जो है उसमें सज है। लक्ष्मीबाई ने अपने स्वराज्य न होने पर, अपना राज्य जो झांसी का है अपने पास न रहने पर अपना दुख जो है व्यक्त किया है कि अपना झांसी वाला प्रदेश, अपना कालपी, अपना ग्वालियर जो है कहाँ गए, मंजिल है लेकिन वह हमारे पास से दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती है लक्ष्मीबाई, लेकिन दूसरे क्षण पर हिमालय सामने अड़ जाता है, यानी कि रुकावट बन जाती है। पास आने के लिए प्रयत्न करते हैं लक्ष्मीबाई अपनी सखियों के साथ, लेकिन महासागर की डरावनी लहरें जो है थपेड़े मारती है, टकराव करती है और उससे जूझती है, उससे लड़ने का प्रयत्न करती है। तो नाविक जो है, नाविक के रूप में ये सब जो है वह सब सो जाते हैं। जूही से कहती है लक्ष्मीबाई कि क्षितिज देखो, क्षितिज यानी कि जहाँ ऐसे पृथ्वी और आकाश मिलते हैं वह स्थान क्षितिज कहा गया है, उसे देखो कैसी लहरें उठ रही है, सारा आकाश जो है घटाओं से छा गया है, प्रलय होने की भूमिका दिखाई दे रही है। राव साहब जो अपने नजदीकी है वह ऐसो आराम करने में मशगूल बने हुए हैं। आवेश में आते आते मौन हो जाती है और जूही जो है उसे कुछ कहने के लिए लक्ष्मीबाई ने बताया कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही
लक्ष्मीबाई ने जूही से कहा कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अपनी झांसी नहीं दूंगी। स्वराज्य जो है वह झांसी वाला प्रदेश अपना जो है अंग्रेजों के ताबे में से लेने के लिए प्रयत्न करने की बात जो बताई गई है, वह मैं झांसी वाला प्रदेश नहीं दूंगी। लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर कहती है, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली होकर भी झांसी लेकर रहूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा जो है लक्ष्मीबाई ने अपनी सखी जूही के सामने व्यक्त की। जूही कहती है, अकेली नहीं है महारानी, आप तो गीता पढ़ रही है, गीता का गान कर रही है, आप निराश कैसे हो सकती है? गीता गान करने वाली, गीता का पाठ करने वाली निराश नहीं हो सकती। लक्ष्मीबाई ने बताया, मैं निराश नहीं हूँ, लेकिन झांसी लेकर रहूंगी। तुम नहीं जानती, गंगादास जो है मुझसे कहते थे, जब तक हमारे समाज में छुआछूत है, ऊंच नीच है, उसका भेद मिट न जाएगा, तब तक विलास प्रियता, भोग विलास, सुखी जीवन छोड़कर जनसेवक बन नहीं सकते। तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तब जूही ने बताया लक्ष्मीबाई से, महारानी यह तो कहा गंगादास ने, लेकिन स्वराज्य जो है, अपना राज्य जो है, स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर, स्वराज्य प्राप्त करें हम, उससे बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना करना, स्वराज्य की शुरुआत करना, भूमि तैयार करना, आधार बनना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। स्वराज्य की नींव यानी कि आधार जो है, शुरुआत जो है, उसका पत्थर जो है बनकर ऐसे काम शुरुआत करना, स्वराज्य प्राप्ति का प्रयत्न करना, सबसे बड़ी ऐसे बात बताई जूही ने महारानी लक्ष्मीबाई से। सफलता सफलता हमारे हाथ में नहीं है, वह तो देव के ईश्वर के हाथ में है, लेकिन नींव का पत्थर बनने में, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने में हमें कोई रोक नहीं सकता, हमारा अधिकार है। और फिर लक्ष्मीबाई जो है वह अपनी कर्नल, अपनी एक पद पर है, अपनी सैन्य में ऐसे जूही जो है नजदीकी है, उसे कहती है, शाबाश कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा थी कि स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनोगी। और फिर इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन मुझे दुख है, एक बात का दुख है कि हमारे पास शक्ति है। लक्ष्मीबाई ने अपना दुख व्यक्त किया है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास इतनी बड़ी सैन्य है, इतना बड़ा सेनापति तात्या है, तो फिर भी हम दुर्बल क्यों हैं? हमारी सेना में अनुशासन का अभाव है, हमारी सैन्य जो है उसके बहुत बड़े अच्छे तात्या सर्वोच्च सेनापति हैं, उसके होते हुए भी अनुशासन का अभाव होने के कारण हमारे पास एक ग्वालियर का किला बचा हुआ है, कालपी और झांसी का किला अंग्रेजों के ताबे में है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। और जानती हो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम विलासिता में डूबे हैं। जूही ने बताया, भोग विलास में डूबे हैं। मुस्कुराती हुई उसी समय दूसरी सखी जो मुंदर है, उनका वहीं पर प्रवेश होता है। पर मुंदर ने बताया, हम विलासिता में डूबे हैं? कौन कहता है ऐसा? भोग विलास में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब जो है वह, और सेनापति तात्या जो है वह भोग विलास, वह आनंद, वह खुशी की जीवन जी रहे हैं। इतना बड़ा संघर्ष के सामने भी वह लड़ने के लिए सज्ज नहीं हो रहा है, अनुशासन का अभाव है। तब जूही ने कहा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। जूही अपना पक्ष लेती है, सेनापति तात्या जो है वह नहीं भोग विलासिता में डूबे। क्यों? मुंदर ने बताया, समझी, उनका पक्ष लेना चाहती हो तुम, क्योंकि उनका पक्ष लेती है इसलिए, लेकिन जो तथ्य है, जो हकीकत है, उनको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपना तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर ने बताया, तो तुम अपना स्वामी मानती हो स्वामी, तात्या को अपना स्वामी मानती हो, भले ही सरदार को माने तात्या स्वामी, तो तुम तात्या को अपना स्वामी मानती हो? जूही ने, हाँ मैं अपना स्वामी मानती हूँ। जूही जो है वह ऐसे सेनापति तात्या जो है उसे अपना स्वामी मानती है, लेकिन अधिक स्वामी से भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। ध्यान से समझे,
और महारानी जो है लक्ष्मीबाई जो है उससे भी बढ़कर मैं अपने देश को, अपना भारतवर्ष जो है उसे अपना स्वामी मानती हूँ और देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ। देश के लिए मैंने सरदार को ठुकरा भी दिया है। देश प्रेम जो है एक नारी जूही में वो बताया गया है। मुंदर जो है जूही से कहती है तुम नाराज हो न जाना, मतलब मेरा यह था कि तुम चाहती हो कि अपना तुमने स्वामी मान लिया है तात्या को, तो फिर उन्हें रोकती क्यों नहीं? भोग विलासिता की ओर से रोकने का तुम प्रयत्न करो। तब लक्ष्मीबाई ने कहा, जूही ने उसे रोका है मुंदर, जूही ऐसे तात्या को रोक रही है। राव साहब के कहने पर तात्या जो है जूही एक नर्तकी थी, नृत्यांगना थी, इसे नाचने के लिए बुलाने के लिए आए तो इसने ऐसे बुरी तरह से उसे दुत्कार दिया, उसका तिरस्कार कर दिया। ऐसे भोग विलासिता में है उसके लिए नाचने के लिए जूही ने इनकार कर दिया था। ये रोकने की बात तो है। जूही ने बताया, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। समझे ध्यान से, स्वराज्य जो है, अपना राज्य है, अपना भारतवर्ष जो है, अपना देश है, उनके लिए मैं नाच सकती हूँ और बराबर नाचती रहूं हूँ। लेकिन विलासिता, भोग विलास, सुखी जीवन जो जी रहे हैं उसमें अपनी कला जो है नृत्य की, उसे किसी के गले की फांसी, किसी के गले के फांसी के रूप में बनाना नहीं चाहती। जो मुझे ऐसा करने के लिए कहते हैं ना, उसे मैं ठोकर मार सकती हूँ, ठोकर मार भी दिया है। लक्ष्मीबाई कहती है, ठोकर तो मार सकती हो जूही, लेकिन मुझे एक दर्द कचोट रहा है, एक दर्द से दुखी हो रही हूँ। अगर तुम ठोकर मार सकती हो तो मदहोशी यानी कि नशे में जो है उसे तुम दूर क्यों नहीं कर सकती? भाई साहब, औरों की बात नहीं जानती, मुझे आप आज्ञा दे। जूही ने महारानी लक्ष्मीबाई से आज्ञा चाही कि मैं उनकी नींद हराम कर दूंगी, उसको गहरी चिंता में मैं पहुंचा दूंगी। लक्ष्मीबाई, मुंदर नहीं, हम नींद नहीं हराम कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर जो है वही उसको ऐसे गहरी चिंता में डालने वाले है। जूही, दुश्मन की ठोकर क्या आप कह रही है? लक्ष्मी, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर जो है ना, वो तो अविश्वास की खाई गहरी जो होती है उसमें चौड़ा कर देती है, अविश्वास पैदा कर देती है। तुम नहीं जानती एक दूसरे को हम किस दृष्टि से देखते हैं। ऐसी स्थिति होने पर, कुछ कहने पे शंका जो है उसकी घटा और भी गहरा होएगी। मुंदर ने बताया, भाई साहब, रानी लक्ष्मीबाई से कहा, आप ठीक कहते हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करती है और अविश्वास से ही उत्पन्न निराशा जो है, दुख जो है, उसको दूर करने के लिए पायल यानी कि नुपुर जो है, झांझर जो है, उनकी झनकार और भी जनक उठेगी। शिखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मण, याद रखे, शिखंड और लड्डुओं पर अपना जान देने वाले, उस पर ऐसे तल्लीन होने वाले ब्राह्मण के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो जाएगा और दूर दूर तक रंगमंच पर कोई तोपों का स्वर जो है, आवाज जो है, सुनाई देती है। लक्ष्मीबाई ने कहा, जूही, अगर तू तात्या को खोज पाए ना तो तुरंत यहाँ ला, क्योंकि तात्या से वो प्रेम करती है, तात्या को अपना स्वामी मानती है। इसलिए लक्ष्मीबाई ने अपनी प्रिय सखी जूही जो है उसे ऐसे काम सौंपना चाहा, तात्या को लाने के लिए, जो भोग विलासी आनंद जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर यह लक्ष्मीबाई ऐसे संघर्ष करने का प्रयत्न कर रही है, अपना स्वराज्य प्राप्त करने की बात बताई है। उससे जूही ने कहा, मैं खोज क्यों नहीं सकती तात्या को? मैं तो आपकी आज्ञा हो ना तो उसे पाताल से भी खींचकर, अपने प्रिय पात्र को कहीं से भी ढूंढकर मैं ला सकती हूँ। और जाने के लिए ऐसे जूही मुड़ती है। और रघुनाथ राव जो है वह भी तात्या की तरह ही है, वह भी तेजी से प्रवेश करते हैं। उसी समय रघुनाथ राव ने आकर महारानी से बताया, रघुनाथ राव ने बताया कि जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जनरल रोज अंग्रेज अफसर है, अंग्रेज अधिकारी है, जिन्होंने मुरार जो प्रदेश है उन मुरार में पेशवा की सैन्य जो है, उस पेशवा के सैन्य को कब्जे में कर लिया, उन्हें हरा दिया। ये बात का समाचार रघुनाथ राव लक्ष्मीबाई से देते हैं। जूही कांप जाती है, थरथरा जाती है और पेशवा की सेना क्या हार गई? लक्ष्मीबाई ने बहुत बहादुरी से बताया, पेशवा की सेना हार गई, वो अच्छा हुआ, पेशवा की आंखें खुलेगी, सत्य जो समझ में आएगा अब उसे। और रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा देते हैं।
लक्ष्मीबाई ने अपने सैन्य को आदेश दिया, रघुनाथ राव को, कि अपनी सेना को आज्ञा दो, क्योंकि रोज जो है अंग्रेज अफसर अधिकारी जो है वह ग्वालियर का किला एक हमारे पास जो है उस पर प्रवेश न करें, उस वह किला कहीं ले न पाएगा। इसलिए रघुनाथ राव को आदेश दिया अपने सैन्य को सज्ज करने के लिए। रघुनाथ राव ने भी बताया, मैं जानता हूँ महारानी वह कभी न ले पाएगा, लेकिन सेना को कुछ तैयार करने के लिए जाता है और केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। और रघुनाथ राव सैन्य को कुछ करने के लिए वहां से निकल जाता है। लक्ष्मीबाई ने जूही से बताया, और तुम भी जाओ बाहर देखो और देखो कि शायद सेनापति तात्या जो है इधर ही आ रहे होंगे। जूही देखती है बाहर, झांकती है, हाँ सरदार तात्या आ रहे हैं। और उसी समय सरदार तात्या जो है रघुनाथ राव के पश्चात वह प्रवेश करते हैं। तात्या आकर भाई साहब, लक्ष्मीबाई से कहते, भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए तो मैं आपका सेवक हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य कटाक्ष से कहती है, इतने बड़े सेनापति, सर्वोच्च सेनापति थे लक्ष्मीबाई के सैन्य के, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने, एक स्त्री के सामने झुके, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाने दो, इस बात को छोड़ो। विनम्र भाव से तुम्हारी विनम्रता बनी कि एक स्त्री के सामने तुम झुके, एक सेवक बनने की बात बताई। लेकिन यह तोपों की आवाज कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? तोप की गर्जना सुनाई दे रही थी। शायद चाटुकार, शाहूकार जो है उसमें जागीर, अपनी जायदाद बांटने का काम जो अभी खत्म नहीं हुआ क्या? लक्ष्मीबाई ने पूछा तात्या से। तात्या ने जवाब दिया, भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, लेकिन हम इसी योग्य हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आप जानती भी है। लक्ष्मीबाई ने ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में तोपे चल रही है ऐसा बताया। ब्रह्म भोज ब्राह्मणों को किया जाने वाला लड्डू और श्रीखंड का भोजन जो है उसके उपलक्ष्य में तोपे चल रही हैं। श्रीखंड व लड्डू के लिए घी शक्कर की कहीं कमी तो नहीं पड़ी ना, तो उसे पहुंचाने की भी आज्ञा देना चाहती थी लक्ष्मीबाई। बस उसे तो अपना स्वराज्य जो है उसके लिए ही प्रयत्न करना था। जूही ने उसी समय बताया, सरकार इनको आप माफ करें। तात्या को माफ करने की बात बताई। तात्या से जो प्रेम करती है, तात्या उसके नजदीकी है। तब तात्या व्यग्र होकर कहते, हे भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेगी, फिटकार करती रहेगी? लक्ष्मीबाई कहती है, तू कहती है तो अच्छा, लेकिन उसी समय मुंदर जो है वह प्रवेश करती है। मुंदर ने आकर कहती है, सरकार सेना तैयार है, सेना सज्ज है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, क्योंकि सर्वोच्च सेनापति के पास आशा थी, लेकिन तुम्हारे रहते ये आशा क्या हो गया? क्या हो गया? कालपी का प्रदेश चला गया, ग्वालियर का प्रदेश अपने पास है, झांसी का प्रदेश चला गया जो अंग्रेजों के ताबे में। इतनी बड़ी सैन्य, इतने बड़े सेनापति के होते हुए क्या हो गया? दुख व्यक्त करती है लक्ष्मीबाई। जो ही कहती है, सरकार ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, स्वामी भक्तों की नहीं। जाने दो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम इसके लिए। तात्या, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगे ना वो मैं करना चाहूंगा। आप योजना बनाए, मैं उसी पर चलूंगा। किसके लिए? स्वराज्य प्राप्ति के लिए। अपना ग्वालियर का प्रदेश जो है वह कहीं रोज का सैन्य उस पर चढ़ाई न कर पाए, उसके लिए मैं, आप जो भी कहे उसके लिए मैं करने के लिए सज्ज हूँ। लक्ष्मीबाई ने कहा, तात्या से बताया, तो जाओ तलवार संभालो, युद्ध मैदान की तैयारी करो। और सामने नुपुर की झंकार, पायलों की झंकार, भोग विलासिता, नृत्य देखकर जो आनंद ले रहे हैं, उसके स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। तोप की गर्जना सुनना है, नुपुर का ऐसे झंकार नहीं। भूल जाओ राग रंग, राग रंग, राग द्वेष जो है वह भूल जाओ। याद रखो, हमें तो स्वराज्य लेना है। अपना झांसी वाला प्रदेश जो अंग्रेजों के ताबे में है, अंग्रेजों के हाथ में है, वो हमें प्राप्त करना है। हमें रणभूमि में मौत से जूझना है, साहस दिखाना है, साहस से मौत का सामना जो करना है, रणभूमि तैयार करना है, रणखेत पाटना है। हमें स्वराज्य की नींव बनकर अपना स्वराज्य प्राप्त करने का प्रयत्न शुरू करना है। जाओ, आदेश दिया। तात्या
आदेश स्वीकार करता है, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई कहती है, जानती हूँ आप, लेकिन सेनापति इस बार तुम्हें याद रखना है, ये दुर्भाग्य से विजय न मिले तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों, अपना सैन्य और अपने साधन सामग्री जो है दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है, दुश्मन से बचा कर रखना है। अपना सैन्य और अपना जो भी साधन सामग्री है लड़ने के लिए वह सब बचा कर रखो, भले विजय न मिले हमें, उसे में संभाल के रखना है, आदेश दिया। तात्या ने वह स्वीकार किया, हे महारानी बाई साहिबा, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई कहती है तात्या सेनापति से, मेरा मन कहता है ध्यान से, मेरे जीवन का यह अंतिम युद्ध है, अंतिम युद्ध है, ध्यान से समझे। लक्ष्मीबाई ने बताया कि मेरे जीवन का यह अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार। एक महिला होकर कितनी अपनी प्रामाणिकता जो है, अपनी निष्ठा जो है, अपनी बहादुरी, अपना साहस दिखाती है कि जीत हो या हार, मेरे जीवन का यह अंतिम युद्ध है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल एक बात की है कि हमारी वीरता, हमारा साहस, हमारी बहादुरी, हमारी वीरता जो है वह कहीं कलंकित न हो जाए। हमें वीरता को बचा कर रखना है, अपना साहस दिखा कर रखना है, भले ही हार हो या जीत, लेकिन हमें वीरता को कलंकित न होने देना है। बस एक बात जो है लक्ष्मीबाई ने अपने सर्वोच्च सेनापति तात्या से बताया। तात्या ने बाई साहब से बताया, बाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है, वीर है आप, और आप वीरता होकर आप धन्य है कि आपके रहते कलंक या दाग जो है हमारी छाया को भी, हमें नहीं लेकिन हमारी छांव जो है उसे भी छू न पाएगा। आप आज्ञा दीजिए। प्रणाम कहते हुए तात्या जो है युद्ध मैदान में जाने के लिए सज्ज हुआ। लक्ष्मीबाई ने बताया, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि जा रही हूँ और देर न लगाना। तात्या चला जाता है, सैन्य को लेकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए सज्ज हो गया। मुंदर ने बताया, मुंदर एक स्त्री पात्र जो है, सखी है, वह कहती है, सरकार, किसे कर रहा? रानी लक्ष्मीबाई साहिबा से कहा कि सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। ध्यान से, आज मुंदर जो है लक्ष्मीबाई के साथ रहना चाहती है, तो जूही ने बताया कि मैं तोप खाना संभालूंगी। युद्ध मैदान में तोप खाना संभालने की जिम्मेदारी जूही ने ली और मुंदर ने सरकार रानी साहिबा के साथ रहने की जिम्मेदारी उठाई। एक महिला होकर कितना त्याग जो है, बलिदान जो है, सेवा जो है, तपस्या जो है, साहस जो है, वो दिखाने की बात ऐसे जूही और मुंदर जैसे पात्रों ने रानी साहिबा लक्ष्मीबाई के सामने प्रकट की। और लक्ष्मीबाई ने अंत में बताया, हम सब मिलकर, समझे ध्यान से, अंत में हम सब मिलकर या तो स्वराज्य, अपना राज्य, कौन सा राज्य? झांसी वाला प्रदेश जो अंग्रेजों के ताबे में है, वह लेकर रहेंगे, या वह न मिले, हार या जीत तो होने वाली है, वह लेकर रहेंगे। अगर वह न मिलेगा तो स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर रहेंगे। नींव, कोई भी इमारत बनाते हैं ना, तो उसकी नींव आरंभ है, शुरुआत जो है, आधार जो बनाना होता है। तो स्वराज्य प्राप्ति का नींव, पत्थर जो है, आरंभ जो है, आधार जो है, वो बनकर रहेंगे। भले हमारी जीत हो या हार, वह चिंता नहीं है, स्वराज्य प्राप्त हो या न, लेकिन हम उसका नींव का पत्थर बनकर रहेंगे। स्वराज्य की नींव शीर्षक बना है, उसे सार्थक करना है अंत में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तीनों मुंदर, जूही और लक्ष्मीबाई महादेव का उद्घोष करती है, नारे लगाती है, और पृष्ठभूमि जो है, पीछे का भाग रंगमंच के पश्चात वहां पर भी जो भी उपस्थित लोग हैं वह भी उद्घोष उभर आता है, वह भी हर हर महादेव के उद्घोष से ऐसे गुंजित हो जाता है, जो मन पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाने पर कहीं पर छा जाता है, और फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरता है, और पृष्ठभूमि रण मैदान जो है, रणभूमि जो है, उसमें गीता पाठ जो है उसका स्वर उभर आता है। तो इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई का पात्र ऐसा है जिन्होंने स्वराज्य की नींव
आधार जो है स्तंभ बनकर रही, उसके साथ जूही, उसके साथ मुंदर जो है, वह तीनों स्त्रियां जो है किस प्रकार से स्वराज्य प्राप्त झांसी का प्रदेश करने के लिए प्रयत्न करती हैं। हार जीत अपने हाथ में नहीं, वह देव के हाथ में है, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए प्रयत्न जरूरी है। वह बात जो है एक स्त्री पात्र द्वारा हमें यहाँ स्वराज्य की नींव एकांकी जो है उसके द्वारा विष्णु प्रभाकर जी ने हमारे सामने एकांकी के द्वारा समझाना चाहा है। थैंक यू।